हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद यूपी SSC के थ्रू फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करेंगे। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, इस वैकेंसी को कंडक्ट करा रहा है यूपी SSC मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू हमारी दो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें से एक हमारी फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, दूसरी वाइल्ड लाइफ गार्ड की पोस्ट है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 709 निकली है, जिसमें से फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 693 है, वाइल्ड लाइफ गार्ड की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 निकली हुई है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल वैकेंसी 341 है, एससी कैटेगरी की 192 है, एसटी कैटेगरी की 5 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 101 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 70 वैकेंसी यहां पर रखी गई है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, बाकी की चीजें आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 20 सितंबर 2023 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 10 अक्टूबर 2023 रखी गई है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीएच सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस केवल 25 रुपए चार्ज किए गए हैं। फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 40 ईयर एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एग्जैक्टली 1 जुलाई 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात कर दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोस्तों, अगर आपने 12 पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। साथ ही आपने पैट एग्जाम 2022 दिया हो, कितने मार्क्स थे, कितना स्कोर था, कितना परसेंटाइल था, वो मैटर नहीं करता। अगर आपने यूपी SSC पैट एग्जाम 2022 दिया है, आप एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से बताऊंगा, पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक एक चीजें बारीकी से समझाऊंगा। स्टेज थर्ड में मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट की भी सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको दूंगा, कौन कौन से टेस्ट आपके इसमें कंपलसरी है, कौन कौन से टेस्ट को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जाम होता है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन लास्ट ये वैकेंसी 2019 में निकली थी, तो उसके रेफरेंस से मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, एक सब्जेक्ट आपका इसमें हिंदी और राइटिंग एबिलिटी होता है, जिससे टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 ही नंबर का ये सेक्शन आपका रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा जनरल नॉलेज यानी कि जीके का, सामान्य ज्ञान का रहने वाला है, जिससे टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का ही ये सेक्शन रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस होगा, जिससे टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है, 0.25 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है अब तक। तो
हो सकता है कि इस बार एग्जाम पैटर्न में कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए जाएं, अगर कुछ चेंजेस होते हैं मैं आपको चैनल के ऊपर ही इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करिए। लेकिन लास्ट ईयर ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था यही आपका एग्जाम पैटर्न था, इस एग्जाम में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आते थे, अब तक तो क्लियर है। बात रही एग्जाम सिलेबस की, तो चिंता मत करिए, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिए। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। एग्जाम होने के बाद एक कैटेगरी वाइज इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट क्राइटेरिया के बारे में। फिजिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ आपका होने वाला है। इसमें पहले आपकी मेजरमेंट होगी, उसके बाद इसमें रनिंग होगी, साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। मेल कैंडिडेट की हाइट चेस्ट इसमें क्या मांगी गई है। जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट की जो मिनिमम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है। एसटी कैटेगरी को हाइट में रिलैक्सेशन है। मेल कैंडिडेट की एसटी कैटेगरी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चल जाएगी। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट जो जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। फीमेल एसटी कैटेगरी की मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर चल जाएगी। मेल कैंडिडेट की जो मिनिमम चेस्ट मांगी गई है वो 84 सेंटीमीटर मांगी गई है और चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव आपको देना होगा। एसटी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी मिनिमम चेस्ट 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसमें आपकी मेजरमेंट होगी। इसी के साथ साथ आपका इफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसमें केवल आपकी रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है वो 25 किलोमीटर की रखी गई है जो कि आपको 4 घंटे के अंदर क्वालिफाई करनी है। और इतना ही नहीं, आपको 10 केजीज यानी कि 10 किलो वेट लेकर दौड़ना होगा। 10 किलो वेट कंधे पर लेकर आपको 25 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। 4 घंटे आपको दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स को 14 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 4 घंटे के अंदर। यहां पर आपको कोई भी वेट लेकर नहीं दौड़ना है। जो आपकी रनिंग है फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं, जैसे कि आपका 12th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट या फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जानी होगी। 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जाने होते हैं। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको वेरीफाई कराने होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटो कॉपी वहां पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करानी होती है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप इसके फिजिकल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको 3rd स्टेज मतलब मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपके कुछ मेजर टेस्ट होंगे, जैसे कि आपका इसमें एक नोक नी देखा जाएगा, साथ ही बोव लेग्स देखा जाता है, फ्लैट फीट देखा जाता है, साथ ही वेरिकोज वेन्स टेस्ट आपका इसमें होता है, शॉर्ट साइटनेस लॉन्ग साइटनेस देखा जाता है, साथ ही कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपका होगा, साथ ही रेनीज टेस्ट होगा, साथ ही वेबर्स टेस्ट होगा, साथ ही वर्टिगो और भी आपके कुछ इस टाइप के टेस्ट होने वाले हैं। लेकिन ये 9 से 10 आपके मेजर टेस्ट हैं। दोस्तों मेरी आपसे एडवाइस है कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये सभी बेसिक मेडिकल टेस्ट आपको अपने एंड पर करा लेने चाहिए। आपके आसपास के शहर में अगर कोई मेडिकल हॉस्पिटल होगा तो वहां पर आप ये सभी टेस्ट करा सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, वहां पे जाके आपको सिंपली बोलना है कि जो पुलिस फोर्सेस का या फिर आर्मी का मेडिकल टेस्ट होता है वो सभी टेस्ट कर दीजिए। टेस्ट करके वो आपको रिपोर्ट दे देंगे। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कोई पॉइंट आपका नहीं बनेगा या फिर बनेगा, ठीक है। अगर कोई इशू है तो आप उसको क्योर कर सकते हो टाइम रहते। तो एक बढ़िया प्लस पॉइंट है, जब मैं प्रिपरेशन करता था मैं ऐसे ही करता था, ठीक है, कि कोई पॉइंट ना बने, पहले अगर कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है मैं उसको दूर कर सकूं टाइम रहते, ताकि मेडिकल तक जाने का मौका ना मिले। तो मेडिकल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नहीं जाए। कुछ और एडिशनल टेस्ट होते हैं लेकिन वो बेसिक टेस्ट होते हैं, उसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे, वो बड़ा इशू नहीं है। क्लियर है दोस्तों। अब फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल कट ऑफ के बेसिस पर होगा। ये जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम कितने मार्क्स का था, 200 मार्क्स का था। तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आउट ऑफ 200 मार्क्स में से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है। दोस्तों दोनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना होता है। आपको पोस्ट को प्रेफरेंस देनी होती है। जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी ना वो पोस्ट वाइज भी बनेगी, यानी कि जो आपकी वाइल्ड लाइफ गार्ड है उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है क्योंकि वैकेंसीज काफी कम है, और जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड है उसकी कट ऑफ थोड़ी लो रह सकती है। तो आपको अपनी स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी
प्रेफरेंस के बेसिस पर यहाँ पर आपको पोस्ट दी जाएंगी। तो ये आपका पूरा फंडा रहेगा फॉर्म का। अब फाइनली बात करते हैं कि इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है और दोनों ही पोस्ट का ग्रेड पे 1900 रुपए है और दोनों ही पोस्ट के ऊपर आपको लेवल सेकंड की यूपी का पे मैट्रिक्स मिलने वाला है, जहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 32,000 के आसपास बैठेगी। देखिए दोस्तों, इन दोनों पोस्ट का बेसिक पे होता है हमारा 20,200 के आसपास, लेकिन इस बेसिक पे में आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलावेंसेस भी लगते हैं, जैसे कि आपका डियरनेस अलावेंस हो गया, हाउस रेंटल अलावेंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस हो गया, यूनिफॉर्म अलावेंस हो गया। बहुत सारे अलावेंसेस लगने के बाद जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी हो जाएगी वो 32,000 के आसपास हो जाएगी। और जैसे आप डिपार्टमेंट में काम करते रहोगे, टाइम के साथ साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि सैलरी में हर साल एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहता है। अब फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि भैया इन पोस्ट के ऊपर रहकर काम क्या करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के जॉब प्रोफाइल के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। देश की रक्षा करते हैं, शहर की रक्षा करते हैं, शहर के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं उनके बीच में रह के उनकी रक्षा की जिम्मेदारी होती है पुलिस डिपार्टमेंट की। ऐसा ही काम हमारा फॉरेस्ट गार्ड का है, ये जंगल में रह के जंगल की रक्षा करते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य के जो जंगल है, फॉरेस्ट है, आजकल स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जानवरों की स्मगलिंग हो रही है, पेड़ों की स्मगलिंग हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए फॉरेस्ट गार्ड की अपॉइंटमेंट की जाती है। फॉरेस्ट गार्ड की ही ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सारी जो चीजें हैं इनको रोका जा सके, इनके ऊपर कंट्रोल कर सके। जो पावर पुलिस कांस्टेबल की होती है वही पावर लगभग फॉरेस्ट गार्ड की होती है। वाइल्ड लाइफ गार्ड क्या है? देखिए दोस्तों, राज्य के अंदर फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब हमारे जीव जंतु जानवर है, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी होती है वाइल्ड लाइफ गार्ड की। जानवरों की बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है, उसको रोकने की जिम्मेदारी वाइल्ड लाइफ गार्ड की होती है। जानवरों की हत्या की जा रही है, शिकार के नाम पर जानवरों को मारा जाता है, जानवरों का शिकार करके स्मगलिंग की जाती है, उस चीज को रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ गार्ड काम आता है। जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो जानवरों का घर है, तो जानवर अपने जंगल में सुखी से रह रहे हैं या फिर नहीं, ये मेक श्योर करने का काम होता है वाइल्ड लाइफ गार्ड का। आई होप आप समझ गए होंगे। और भी काफी सारी जॉब प्रोफाइल होती है, वर्क होते हैं, आप गूगल कर सकते हैं कि भाई फॉरेस्ट गार्ड या फिर वाइल्ड लाइफ गार्ड का काम क्या होता है। बेसिकली मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, यही काम होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स की। देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल के थ्रू रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जा रहा है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट और सिटीज के अंदर। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो भाई यूपी की ये वैकेंसी है, जॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी रह सकती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी फॉरेस्ट में। क्लियर है? बाकी आपके परमानेंट एड्रेस के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है ये चीज। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद कर दो मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सोनू एलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स वहां पर मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा देता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।